नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देहरादून जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी में जुट गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड बढ़ाए जाएंगे और साथ ही यहां के होटल में भी बेड कोविड सेंटर भी बनाया जाएगा। यहां के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में कई अस्पतालों में कई बेड और आईसीयू खाली है और देहरादून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। देहरादून में पूरे उत्तराखंड सहित प्रदेश के आसपास के राज्यों से लोगों का यहां इलाज कराने की वजह से यहां कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण देहरादून में प्रशासन पर काफी अधिक दबाव बना हुआ है। तो आपको बता दें कि देहरादून में पूरे उत्तराखंड सहित प्रदेश के आसपास के राज्यों से लोगों का यहां इलाज कराने की वजह से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण से देहरादून प्रशासन पर काफी अधिक दबाव बना हुआ है। तो वहीं इसको लेकर अब स्कूल और होटल में कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ देहरादून के भी लोग, उसके अलावा पूरे उत्तराखंड से और जो देहरादून के आसपास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिले हैं, वहाँ से लोग अपना हेल्थ केयर के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो देहरादून ही है। तो इस वजह से अभी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो जरूर है, लेकिन अभी कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स जो है वो खाली हैं। इसके अलावा अभी जो है हम इस समय 500 बेड के आसपास लगभग हम महाराणा प्रताप स्टेडियम, जहाँ पर हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लगी है। कांग्रेस पर प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार पूरी तरह विफल साबित है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार में हमें कोरोना से निजात मिल पाए। तो ये खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार में हमें कोरोना से निजात मिल सकेगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं। नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजामात नहीं है। सरकार की कमी रही है इसमें। सरकार जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत इंतजामात करने में उनको तकलीफ़ें करनी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, बावजूद इसके उनको इंजेक्शंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत के निधन पर एम्स ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एम्स प्रशासन के मुताबिक उनके निधन के बाद कोविड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में निधन हो गया था। एक दिन पहले फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण उन्हें हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। तो ये खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं आपको, जहां पर
केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण उन्हें हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। हरिद्वार के ज्वालापुर शहर में एसटीएफ देहरादून की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से कई ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही नशे के तस्करों को संरक्षण देने वाले ज्वालापुर कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी और दूसरा एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के संरक्षण में नशे का धंधा चल रहा था। देखिए, मेरे रडार पर थे और मुझे को लगता था कि हम लोगों को ड्रग्स में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाले इन्वॉल्व हों। तो मैंने एसटीएफ को विशेष रूप से टास्क दिया था कि अगर कहीं ऐसा है तो उन पे हमें कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैंने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था, आपको याद होगा, मैंने एक अपील जारी की थी पुलिसकर्मियों के लिए और मैंने उसमें लिखा था कि कोई भी पुलिसकर्मी जो अपराधियों से मिले हैं उनके लिए पुलिस में जगह नहीं, उनको खाकी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी बात को हमने इंश्योर किया है। इनको दोनों पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया है। हमने उनको लंबे समय से उन पर निगरानी पे थे, हमारे रडार पे थे और प्रूफ मिलने के बाद कल हमने उन्हें जेल भेज दिया और उनको सर्विस में भी लिया। चमोली के पिंडर घाटी के बैसाखी मेले में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग कोरोना से बेखौफ होकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए मेले में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना बेकाबू है। लेकिन इस तरह की भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देने के लिए काफी है। तो बैसाखी मेले पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं लोगों ने बैसाखी के पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। सरकार जनता को सुविधा देने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन सरकार के हरिद्वार के सुमन नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं क्षेत्र की बदहाली को लेकर टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों को विस्थापित कर हरिद्वार के सुमन नगर में बसाया गया था। यहाँ के लोग पानी, सड़क, बिजली की बदहाली से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक कोई भी इस क्षेत्र का ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर सरकार के हरिद्वार के सुमन नगर मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। वहीं इस क्षेत्र की बदहाली को लेकर टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों को विस्थापित कर हरिद्वार के सुमन नगर में बसाया गया था। यहाँ के लोग पानी, सड़क, बिजली की बदहाली से जूझ रहे थे, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक कोई भी इस क्षेत्र का ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये टिहरी विस्थापित कॉलोनी टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के से विस्थापित हुए परिवारों का गांव है। यहाँ पे टिहरी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसाए गए थे। इस क्षेत्र को टीएचडीसी ने डेवलप किया था। जिस समय यहाँ पे ये बसाया गया उस समय पूर्ण सुविधाएं थी। तो पहाड़ समाचार में इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।